पाकिस्तान में एक ऐसी जगह है जो किसी कहानी की किताब से निकली हुई लगती है। हरे भरे नदियों, बर्फ से ढके पहाड़ों और इतनी पुरानी हिस्ट्री वाली जगह जो हर पत्थर से आपसे बातें करती है। यह जगह है स्वात वैली। इसे अक्सर पूरब का स्विट्जरलैंड कहते हैं। यह नाम भले ही अच्छा लगता है, पर स्वात की असलियत का बहुत छोटा हिस्सा है। यह सिर्फ सुंदर नजारों से कहीं ज्यादा है। यह कई सौ सालों की सभ्यता, कल्चर और इंसानों के मजबूत होने का जीता जागता सबूत है। यह एक ऐसी वैली है जिसने बड़े बड़े राज्यों को बनते और बिगड़ते देखा है, अलग अलग धर्मों को अपनाया है और बहुत सारी मुश्किलों का सामना किया है। फिर भी इसकी हिम्मत नहीं टूटी और इसकी सुंदरता वैसी ही है। जब आप स्वात के बारे में सोचते हैं तो आपको इसके सुंदर नजारों का ख्याल आ सकता है, और आप सही हैं। स्वात रिवर अपने साफ पानी के साथ हरे भरे खेतों और घने जंगलों से होकर बहती है। हवा ताजी और साफ है, जो हमारे बड़े शहरों की भीड़ से एक अच्छी छुट्टी है। लेकिन स्वात का असली जादू इसकी कुदरत और हिस्ट्री के अनोखे मेल में है। सुबह आप कई सौ साल पुराने बौद्ध स्तूपा के पास खड़े हो सकते हैं और दोपहर में एक साफ पहाड़ी ढलान पर स्कीइंग कर सकते हैं। यह वैली एक खजाना है और हर मोड़ पर एक और कीमती चीज है जो इसे ढूंढने वालों का इंतजार कर रही है। आज हम जिस मशहूर टूरिस्ट प्लेस को जानते हैं, उससे बहुत पहले स्वात वैली सिविलाइजेशन का पालना थी। यह पुराने गांधार एम्पायर का एक वाइब्रेंट सेंटर था, एक ऐसी जगह जहां आर्ट, फिलॉसफी और रिलीजन फला फूला। यह वैली पुराने टेक्स्ट्स में उड़ियाना के नाम से जानी जाती थी, जिसका मतलब गार्डन है, और यह बुद्धिज्म के लिए एक पवित्र जगह थी। सदियों तक यह एक पिलग्रिमेज साइट थी जो पूरे एशिया से मोंक्स, स्कॉलर्स और फॉलोअर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती थी। इस गोल्डन एरा की लेगेसी सिर्फ हिस्ट्री की बुक्स तक लिमिटेड नहीं है। यह स्वात के लैंडस्केप में ही एंग्रेव्ड है, जो हर आने वाले के लिए रीडिस्कवर होने का वेट कर रही है। इस रिच बुद्धिस्ट हेरिटेज के प्रूफ्स पूरी वैली में बिखरे हुए हैं। आप शानदार स्टूपा, स्वात की खूबसूरती का मुकाबला सिर्फ उसकी लचक से किया जा सकता है। पिछले कुछ सालों में घाटी को बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा, खासकर बाढ़ से बहुत नुकसान हुआ। ये क्लाइमेट चेंज की वजह से हुए भयानक हादसे थे, जिन्होंने घरों को बहा दिया, सड़कों को बहा दिया, पुल टूट गए, रोजगार खत्म हो गए। स्वात नदी बहुत तेज और खतरनाक हो गई थी। जो तस्वीरें हमने देखी वो दिल दहला देने वाली थी। पूरे गांव कट गए और पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर टूट गया। ये एक बहुत बड़े संकट का समय था, लेकिन ये इंसान के जज्बे की ताकत भी है। बाढ़ के बाद भी लोग मजबूत रहे। उन्होंने मदद का इंतजार नहीं किया, उन्होंने खुद ही सब कुछ बनाना शुरू कर दिया। पड़ोसी मलबा साफ कर रहे थे। इस्लामाबाद से स्वात का सफर खुद एक एडवेंचर है। शहरी लैंडस्केप से पहाड़ों के दिल तक एक खूबसूरत बदलाव। सबसे आम और दिलकश रास्ता सड़क से है, लगभग 250 किलोमीटर का सफर, जो इंप्रेसिव स्वात मोटरवे की बदौलत 4 से 5 घंटे लग सकता है। आप कैपिटल से निकलकर पेशावर की तरफ M1 मोटरवे पर जाते हैं, फिर M16 यानी स्वात मोटरवे के लिए एग्जिट लें। यह मॉडर्न हाईवे वाकई एक गेम चेंजर है। स्वात मोटरवे, टनल, ब्रिज, रिवर क्रॉसिंग, लैंडस्केप बदलता है, मैदानों से पहाड़ों तक। सफर का हिस्सा बने, कैमरा रेडी रखें। मोटरवे चकदरह के पास खत्म होती है। N95 नेशनल हाईवे स्वात रिवर के साथ। हवा ठंडी, सीनरी ड्रामेटिक। मिंगोरा, अपर वैलिज का गेटवे। मिनगोरा और उसका जुड़वां शहर सैदू शरीफ स्वात वैली का शहरी सेंटर बनाते हैं। मिनगोरा और उसका जुड़वां शहर सैदू शरीफ स्वात वैली का शहरी सेंटर बनाते हैं। अगरचे बहुत से मुसाफिर पहाड़ों की तरफ जाने के लिए बेताब होते हैं, लेकिन यहां कुछ वक्त गुजारना इस इलाके को सही मायनों में समझने के लिए जरूरी है। मिनगोरा स्वात का सबसे बड़ा शहर और अहम इकोनॉमिक इंजन है। ये एक एक्टिव, अफरा तफरी वाला और एनर्जी से भरा हुआ शहर है। इसके भीड़ भाड़ वाले बाजार सेंस के लिए एक दावत है, जो बिजनेस की आवाजों, स्ट्रीट फूड की खुशबू और लोकल टेक्सटाइल और हैंडीक्राफ्ट्स के रंगों के एक कलाइडोस्कोप से भरे हुए हैं। ये वो जगह है जहां स्वात की असली रोजमर्रा की लाइफ होती है। ये लोकल लोगों के साथ बातचीत करने और उनकी मशहूर हॉस्पिटैलिटी का डायरेक्ट एक्सपीरियंस करने के लिए बेस्ट जगह है। मिनगोरा की हलचल से थोड़े ही फासले पर सैदू शरीफ है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है। यहाँ का एटमॉस्फियर बिल्कुल अलग है, ज्यादा शांत, ज्यादा ग्रीन और ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड। सैदू शरीफ पहले के रॉयल स्टेट स्वात का कैपिटल था और इसकी खूबसूरत कॉलोनियल एरा की बिल्डिंग्स इस हिस्ट्री को दिखाती है।
सेंट्रल वैली को पीछे छोड़कर ऊपर का सफर स्वात के कुछ बेहद शानदार जगहों की तरफ ले जाता है। इनमें से सबसे पहला है मालाम जब्बा, जो मैंगोरा से ऑलमोस्ट 40 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट में है। पाकिस्तान में इकलौता स्की रिसोर्ट के तौर पर फेमस मालाम जब्बा एडवेंचर पसंद करने वालों के लिए पूरे साल का स्वर्ग है। ऊपर का सफर अपने आप में एक एडवेंचर है। घुमावदार सड़कें और चोटियों के तेजी से बदलते शानदार नजारे। सर्दियों में रिसोर्ट बर्फ की एक मोटी चादर से ढका होता है। पूरे देश से स्कीयर्स और स्नोबोर्डर्स यहां आते हैं। स्की ढलान की छोटी तक चेयरलिफ्ट की राइड एक दिलकश नजारा दिखाती है। गर्मियों में यह हरा भरा ठिकाना बन जाता है। हाइकिंग, ट्रैकिंग, जिप लाइनिंग, ठंडी पहाड़ी हवा एक ताजगी भरी छुट्टी देती है। रिसोर्ट को फिर से बनाया और मॉडर्न किया गया है। वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज, एक लग्जरी होटल और रेस्टोरेंट। चाहे आप थ्रिलिंग एडवेंचर या शांत जगह, मालाम जब्बा दोनों देता है। मैंगोरा से और नॉर्थ में कलाम वैली है। कलाम से स्वात के जंगली दिल में असली एडवेंचर शुरू होता है। सबसे ज्यादा पसंदीदा जगहों में से एक महोडन झील है, जिसका मतलब मछलियों की झील है। इस तक पहुंचने के लिए कलाम से 4x4 जीप में 2 घंटे का थ्रिलिंग सफर चाहिए होता है। रास्ता ऊशु वादी से ऊपरी स्वात नदी के किनारे चलता है। घने पाइन के जंगल, बहते झरने, बड़े हरे घास के मैदान जहां नोमाड्स अपने झुंड चराते हैं। यह सफर खुद मंजिल जितना ही खूबसूरत है। आपको ऐसा लगेगा जैसे आप एक साफ, अनटच्ड दुनिया में सफर कर रहे हैं, मॉडर्न लाइफ की परेशानियों से बहुत दूर। जब आप आखिरकार महोडन झील पहुंचते हैं तो यह नजारा सच में दिलकश होता है। यह फिरोजी पानी का एक बड़ा शांत रिजर्वोयर है, बर्फ से ढकी चोटियों से घिरा हुआ। स्वात वैली एक ऐसी जगह है जहां की खूबसूरती कभी खत्म नहीं होती और यहां के लोग बहुत स्ट्रांग हैं। इसकी जर्नी में बहुत कामयाबी भी मिली और बहुत मुश्किलें भी आईं। अच्छे दिन भी थे और मुश्किल टाइम भी था। आज जब ये वैली फिर से नॉर्मल हो रही है और नया बन रही है, तो हमारे पास एक अच्छा मौका है कि हम इसके फ्यूचर को बेहतर बनाने में हेल्प करें। आगे का रास्ता ऐसा होना चाहिए जो टिकाऊ हो। ये पक्का करना चाहिए कि स्वाद सिर्फ ठीक ही ना हो, बल्कि इतना अच्छा हो कि इसकी नेचर और कल्चर की चीजें सेफ रहें। इसके लिए सबको एक साथ सोचना पड़ेगा। लोकल कम्युनिटी, गवर्नमेंट और हर उस इंसान के बीच पार्टनरशिप होनी चाहिए जो इस मैजिकल जगह पर आता है। सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट, हमें इको टूरिज्म को सपोर्ट करना चाहिए। इसका मतलब ऐसी टूरिज्म को बढ़ावा देना है जो नेचर के लिए अच्छी हो और लोकल कम्युनिटी को सीधा फायदा पहुंचाए। आखिर में स्वाद के लिए सबसे बड़ी उम्मीद उसके लोग हैं।